शादी के दिन सुमन को कोई बेहोश करके एक कमरे में बांधकर चला गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी आया तो सुमन के होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं सुमन के सौतेले पिता थे। वह इस हद तक गिर जाएंगे सुमन को इसका अंदाजा नहीं था। फिर उसके सौतेले पिता ने सुमन के साथ जो किया वह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह मध्य प्रदेश की है। यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है बालाघाट। बालाघाट जिले की रहने वाली सुमन के पापा सुमन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब सुमन छोटी थी, करीब 8 साल की, तभी एक एक्सीडेंट में उसके पापा चल बसे। उसके बाद उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। सुमन कभी नहीं चाहती थी कि वो दूसरी शादी करे। दोस्तों, उस समय एक अकेली औरत, एक छोटी बच्ची, इसके लिए उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन सुमन को वो सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। उसकी मम्मी कई बार बता चुकी थी कि यह तुम्हारे पिता है, लेकिन सुमन का मानना था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं, यह तो सिर्फ मेरे माँ के पति हैं। उसमें एक छोटा भाई भी है। वह एजेंसी में काम करता है और अक्सर टूर पर भी रहता है। सुमन के सौतेले पिता कभी भी सुमन से बात करना चाहती या सुमन के पास आते तो सुमन उससे बात नहीं करती। यह सब देखते हुए सुमन की मम्मी ने सुमन को उसके मौसी के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। सुमन का ज्यादातर समय वही निकला करता। पढ़ाई के बाद सुमन को एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम अमन था। वह नया नया ही इस शहर में आया था और सुमन के मौसी के घर के पास ही रहने आया था। करीब 6 महीने में ही सुमन अमन से प्यार करने लगी थी। वह मन में सोच ली थी कि वह उसी से शादी करेगी और सुमन के मौसी के घर के पास ही रहने आया था। करीब 6 महीने में ही सुमन अमन से प्यार करने लगी थी। उसने मन में सोच लिया था कि वह शादी करेगी तो अमन से ही करेगी। अमन सुमन से करीब 5 साल बड़ा था। दोस्तों, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। सुमन ने अपनी मम्मी को बता दिया था कि वह अमन से शादी करना चाहती है। उसकी मम्मी ने भी कहा था ठीक है। अमन को मिलने के लिए सुमन अपने घर बुलाया। अमन अनाथ था, उसके रिश्तेदार भी कोई नहीं थे, इसीलिए अपनी शादी की बात करने के लिए अमन खुद ही सुमन के घर आया था। दोस्तों, सुमन को बस अपनी माँ की हाँ चाहिए थी, क्योंकि सुमन को अपने पिता से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो भी वहीं थे। अमन वहां से चला गया था। सुमन की माँ को लड़का पसंद आ गया था। सुमन खुश थी। अमन वहां से चला गया था। सुमन की माँ भी कोई काम से घर से बाहर गई थी। तभी सुमन के सौतेले पिता वहां आते हैं और वह कहता है कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। दोस्तों, सुमन ने कहा कि आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। वह जाने लगती है। तभी फिर सुमन के सौतेले पिता ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम उससे शादी नहीं करोगी। इस बार उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। सुमन ने कहा मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। फिर सुमन वहां से चली गई। कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी आई तो सुमन ने अपनी मम्मी से कहा आपके पति हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। सुमन की माँ ने कहा चुप रहो, उसके बारे में कुछ भी बोलती रहती हो, वह तुम्हारा भला ही चाहती है। सुमन की माँ के आंखों पर जैसे उनकी पट्टी चढ़ी हुई थी। सुमन की माँ फिर रात में आकर सुमन से कहती हैं कि वह लड़का अमन ठीक नहीं है, उसके बारे में सारी जान पहचान निकलवा ली है ना। उसे समझ आ गया था कि इनके कान किसने भरे हैं। सुमन ने कहा खोट अमन में नहीं तुम्हारे पति में है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह हमारी शादी नहीं होने देना चाहता।
लेकिन मैं अमन से ही शादी करूंगी। दोस्तों, सुमन का फैसला सुमन की माँ अच्छे से जानती थी, इसीलिए शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां चलने लगी। सुमन बहुत खुश थी। इस दौरान वह अपने पिता की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वह नहीं चाहते कि यह शादी हो। आखिरकार कौन पिता ऐसा सोचेगा? वह पिता नहीं थे। शादी का दिन आ गया था। सुबह सुबह सुमन अमन से फोन पे बात कर रही थी। दोस्तों, वह जैसे ही फोन रखी, उसको पीछे से किसी ने मुंह पर रुमाल रखा। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में बिस्तर से बंधी हुई थी। उसका मुंह भी बंद था। शादी वाले दिन उसे कौन इस तरह उठा कर लाया? थोड़ी देर बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने उसके सौतेले पिता थे। दोस्तों, सुमन सोच रही थी, इन्होंने मेरे साथ यह किया। आखिरकार यह मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए? वह मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। ऐसा वो उनके बारे में कभी नहीं सोची थी। सुमन यही सब सोच रही थी कि तभी वह बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। दोस्तों, वह खाना लेकर आए थे। उसने सुमन का मुंह खोला। उस सुमन बोली, क्या चाहते हो? मेरी शादी से तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखे हो? यही है तुम्हारा असली चेहरा? सुमन की आवाज तेज होते देख उन्होंने फिर से सुमन का मुंह बांध दिया। दोस्तों, आज रात उसकी शादी थी और वह यहाँ कमरे में बंद पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह मन में सोच रही थी कि यह गलती सारी उसकी माँ की है, जो इस आदमी से शादी कर ली। आज रात फिर वह कमरे में आया। वह बोले, आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था तुम उस लड़के से शादी करो। वह लड़का झूठा है, फ्रॉड है। वह पहले से ही शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा। तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। 3 साल पहले जब मैं कुछ काम से शहर से बाहर गया था, तब मुझे यह लड़का एक होटल में एक लड़की के साथ दिखा। यह बात मुझे इसलिए याद है कि वह लड़की मेरे दोस्त को जानती थी। जब उस समय उसने बात की थी तो वह चुप था, मुंह भी छुपा रहा था। लेकिन जब तुम उसे अपने घर लाई तब मुझे लगा कि यही वह लड़का है। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। तुम मुझे अपना पापा नहीं मानती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, लेकिन सुबह तक उस लड़के की सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें तब तक यहीं रखूंगा। उसके बाद दरवाजा बंद करके वो चले गए। सुबह फिर आए, साथ में सुमन की माँ भी थी। सुमन की माँ आते ही सुमन के हाथ और मुंह खोल दिए। दोस्तों, सुमन अपनी मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया। सुमन को अभी भी उस पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक औरत भी आई, साथ में एक बच्चा भी था। वह औरत बोली, यह सही बोल रहे हैं, वह आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। वह अनाथ नहीं है, उसके परिवार भी है। सुमन के सामने वह औरत, छोटा बच्चा और सुमन की माँ, उन सबको देखकर सुमन को भी अब यकीन होने लगा था। उसने अमन को उसी समय फोन लगाया, लेकिन उसका फोन ऑफ था। अमन को भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वह पुलिस करेगी। सुमन के पिता अभी भी सुमन से बात नहीं कर रहे थे। वह वैसे ही रह रहे थे जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। 5 दिन बाद सुमन के सौतेले पिता का जन्मदिन था। सुमन पहली बार केक बनाई थी और अपने पापा को सरप्राइज दी थी। उसने अपने पापा से कहा, हैप्पी बर्थडे पापा। दोस्तों, सुमन के ऐसा बोलते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले, बेटा बस कर, मुझे जिंदगी से अब कोई शिकायत नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। सुमन को अब समझ आ रहा था कि
वह इंसान पहचानने में कितनी कच्ची थी। घर में मेरे सामने इतना प्यार करने वाले पिता थे, लेकिन मैंने कभी उसका सम्मान नहीं किया और बाहर अमन की बातों में आ गई। उसके पिता ने न सिर्फ उसकी लाइफ बचाई बल्कि उसको साबित किया कि वह कितनी गलत थी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।